अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइबा और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ्स ग्रेड 4 का। और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है नंबर्स एंड प्लेस वैल्यूज़। जी तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इसके बी लिफ्ट 1 और बी लिफ्ट 2 पढ़ा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारी जो यूनिट है नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू, तो वो क्या है और हमने उसमें क्या काम करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिए जाएंगे हमने उसकी प्लेस वैल्यूज बतानी है, ठीक है। जैसे कि हमने ऐसे उसकी बेस पे सबसे पहले हमने यहाँ पे बी लिफ्ट 1 बी लिफ्ट 2 कर लिया था। अब हमने ऐसे ही ऐसे उसको जो है ना कंटिन्यू करते हुए बी लिफ्ट 3 देखना है। बी लिफ्ट 3 में यहाँ पे उसने बताया है कि हमने सिंबल्स को यूज करते हुए नंबर्स को अरेंज करना है। पर हम सबसे पहले अपने जो है ना बी लिफ्ट 1 बी लिफ्ट 2 के आंसर्स देख लेते हैं। जैसे कि ब्रिजिंग है, फॉर्मेटिव चेक है, थ्रिव्स है, हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ब्रिजिंग आ रहा है। मैं इसका आंसर जो है आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए उसने कहा था कि राइट डिजिट्स एट 1, 10 एंड 100 प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई थी उसने उसकी प्लेस वैल्यू बता दी है, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मेटिव चेक देख लेते हैं। जी तो यहाँ पे इसके फॉर्मेटिव चेक में भी उसने हमें बता दिया है कि जो लाइन अंडरलाइंस थी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो लाइन अंडरलाइन है उसकी आपने वैल्यूज बतानी है। ये था सर्कल द करेक्ट प्लेस ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच नंबर्स, कि जो करेक्ट प्लेस है जहाँ पे अंडरलाइन हुआ हुआ। जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ फर्स्ट में कि जो 4 है वो अंडरलाइन है, ठीक है। वो नीचे उसने बता दिया कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या थी, उसकी प्लेस वैल्यू थी 1000, ठीक है। अब यहाँ पे भी नीचे उसने बता दिया कि हमारे पास जो मंथ्स थे उसने बताया था कि कौन सा मंथ विजिटर्स का ज्यादा रहा है, ठीक है। वो उसने उसका आंसर बता दिया, ठीक है। ये आपकी वर्क बुक्स में जो क्वेश्चंस थे ना ये उसके आंसर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं थ्रिव की तरफ। थ्रिव जो है हमारा होमवर्क होता है, ठीक है। ये भी आपकी वर्क बुक पे है, तो ये भी आपको यहाँ पे सॉल्व मैंने आपको शो करवा दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कंप्लीट द डिकम्पोजिशन, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने पढ़ी थी ना एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ये उसने जो हमें वैल्यूज दी हुई है हमने उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखनी है, ठीक है। जैसे कि अब नीचे उसने कहा है फिल इन द ब्लैंक्स द राइट प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच नंबर्स, कि जो यहाँ पे भी सेम है कि जो हमारा फॉर्मेटिव चेक में क्वेश्चन था कि उसने वैल्यूज दी हुई हैं और आगे उसने डिजिट्स बताए हुए हैं कि ये जो 6 है या 9 है, कोई भी वैल्यू इनकी आपने प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब हम चलते हैं बिलीफ 2 की तरफ। जी बिलीफ 2 में हमारे पास जो सबसे पहले ब्रिजिंग है हम उसका आंसर देख लेते हैं। जी यहाँ पे उसने क्या कहा था, रीड एंड राइट द नंबर इन गिवन बॉक्स, के जो हमारे पास बॉक्स में दिए हुए हैं न्यूमेरल्स दिए हुए हैं, यानी कि जो डिजिट्स दिए हुए हैं उनको हमने वर्ड्स में लिखना है और जो वर्ड्स में वैल्यूज दी हुई हैं उनको किस में लिखना है, न्यूमेरल्स में लिखना है। अब हम इसका फॉर्मेटिव चेक देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे उसने हमें कुछ चीज़ें बताई हुई थी कि जैसे एलईडी है, एयर कंडीशनर है, कैमरा, उसकी प्राइस बताई हुई थी। अब उसने कहा था इस वैल्यू जो हमारे पास जो वैल्यूज लिखी हुई हैं आपने इसको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास रहता है थ्रिव, हम इसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थ्रिव हमारा होमवर्क होता है और ये हमें वर्क बुक्स पे अवेलेबल होता है। और यहाँ पे भी उसने यही कहा है जो अभी हमने फॉर्मेटिव चेक में देखा था कि हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं हमने क्या करना, उसको वर्ड्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे था कि 45,678, अब उसने यहाँ पे इसको वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। वो न्यूमेरल्स में थी, इसको वर्ड्स में लिख दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बिलीफ 3, ठीक है। बिलीफ 3 में हम सबसे पहले आपको पता है हम ब्रिजिंग चेक करते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी ब्रिजिंग देखेंगे और नेक्स्ट हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ब्रिजिंग इसमें क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, के हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिजिंग का मतलब होता है कि जो आपने प्रीवियस पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने उस जो है ना आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करते हुए आपने आंसर्स देने होते हैं। क्या आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दिखा देती हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि असेंडिंग डिसेंडिंग होता क्या है। जी यहाँ पे अब हमारे पास एक जो है ना रिमेंबर्स में एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि असेंडिंग ऑर्डर्स मींस अ रेंज ऑफ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट
टू द लार्जेस्ट। ठीक है, असेंडिंग क्या होता है कि वो वैल्यूज वो स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ वैल्यूज को क्या करता है, अरेंज करता है। अब डिसेंडिंग का बताया, डिसेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स, यानी कि जो डिसेंडिंग है वो क्या करता है, वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यूज को अरेंज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्रिजिंग में भी उसने ये पूछा है कि उसने जो वैल्यूज दी हुई है उसको पहले आपने असेंडिंग में लिखना है और फिर डिसेंडिंग में लिखना है। आगे हमारे पास फोकस आ जाता है। फोकस में आपको पता है कि आपको फोकस पे क्लिक करते ही आपके पास एक वीडियो लिंक ओपन जो हो जाता है। जैसे ये बीलिफ ट्री का मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, यहाँ पे भी आपके पास एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर ओपन हो जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंपेरिजन्स एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स, कि हमने कंपैरिजन करना है और उस नंबर्स जो हमारे पास नंबर्स हैं हमने उसको सही ऑर्डर्स में प्लेस करना है। ठीक है, और वो कितने डिजिट्स के होंगे, 5 डिजिट्स के होंगे। अब सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल आती है, उसने नंबर्स हमें बताए हुए हैं कि अब इन नंबर्स में से आपने ग्रेटर देन जो नंबर्स हैं वो बताने हैं। तो आपको पता है कि सबसे ग्रेटर देन वैल्यूज हमारे पास कौन सी आती है, 10,000 की, क्योंकि हमने 100 से स्टार्ट करनी होती है ना। 100, 1s, 10s, 100, ठीक है, 1000 और फिर 10,000। हमारे पास सबसे वैल्यू यहाँ पे आएगी 10,000 की, यानी कि ये जो हमारे पास 5 हैं, 5 दोनों वैल्यूज के जो हमारे पास 5 डिजिट्स है वो क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने आगे आपको बताया है कि अरेंज एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है उसमें उसने बताया अरेंज द नंबर्स। ये कुछ उसने स्पेसिफिक नंबर्स बताए हैं और उसने कहा है कि आपने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। ठीक है, उसको बिल्कुल अरेंज कर देना है। यहाँ पे उसने स्टेप वाइज जो है ना आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप में उसने क्या कहा है, फाइंड द लार्जेस्ट देन द स्मॉलेस्ट नंबर कंपेयर्स वैल्यू ऑन 1000 प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या बताया है कि आपने लार्जेस्ट जो है ना लार्जेस्ट नंबर्स को स्मॉलेस्ट नंबर्स को ना देखते हुए आपने बताना है कि असेंडिंग कौन से है और डिसेंडिंग कौन सी है। ठीक है, हम डायरेक्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे उसने जो थर्ड में उसने बताया हुआ है कि ये जो उसने अरेंज किया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि सबसे छोटे से वो किधर गया है, बड़े की तरफ। तो ये कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे उसने अरेंज किया है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ उसने अरेंज किया। ये क्या है, ये हमारे पास आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे उसने क्या कहा है कि आयशा, किरण और जैनब हैव, यहाँ पे उसने ये नंबर्स बताए हैं 34,475 और 75,475 एंड 57,362 इन देयर बैंक अकाउंट। या उसने कहा ये जो वैल्यूज हैं ये उसके इनके किधर है, बैंक अकाउंट्स में है। ठीक है, अब उसने कहा है कि ये जो वैल्यूज हैं इनको अपने असेंडिंग में भी लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे साथ ही उसने सबसे पहले आपको बता दिया है कि जैसे कि इसमें ग्रेटर देन वैल्यूज कौन सी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने आपको बता दिया है कि इसको असेंडिंग में कैसे लिखेंगे और डिसेंडिंग में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे इसने बताया है कि जो उसने कहा है नाउ स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले उसने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखा है, किसमें इसको किस ऑर्डर में प्लेस किया है, असेंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। अब डिसेंडिंग में उसने क्या किया है, उसको बड़े से छोटे की तरफ अरेंज कर दिया है। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फॉर्मेटिव चेक आ गया हमारे पास। फॉर्मेटिव चेक में उसने यही चीज़ पूछी है कि आपने यहाँ पे बताना है, ये उसने आपको कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं कि आपने इसको मद्देनजर रखते हुए आपने आंसर्स देने हैं। कि जैसे यहाँ पे बताना है जो फर्स्ट वाला है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, इसमें भी देखना है और इसमें भी देखना है और यहाँ पे इन वैल्यूज में देखना है इक्वल कौन सी है और इन सब में से बड़ी कौन सी। ठीक है, उधर अगर जो बड़ी है तो आपने उसको बता देना है ग्रेटर देन है, और जो इक्वल है उधर इक्वल का निशान लगा देना है। लास्ट में हमारे पास आया है राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में इस वैल्यूज को प्लेस कर देना है। 3 है, ये आपका होमवर्क होता है। आपकी वर्कबुक में आपको इसी जो है ना हमने आज जो स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके तो स्टूडेंट्स